नमस्कार, 5 का प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बात दो प्रदेशों के उन मुख्यमंत्रियों की जो खुद को ईमानदार कहते नहीं थकते हैं, लेकिन जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, एक को 7 बार, एक को 3 बार, दोनों ही मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए और खुद को व्यस्त बता रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जिस पर जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार मामले की तह तक जांच करने की, उसने जब दो प्रदेशों के ऐसे मुख्यमंत्रियों को समन भेजा जो खुद को ईमानदारी की मूरत बताते हैं, तो दोनों ने ही एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए और समन को ही गैर कानूनी बता डाला। एक मुख्यमंत्री 7 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है, तो दूसरे ईडी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे किस हैसियत से जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही खुद के अति व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सीएम ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन एजेंसी की नोटिस अवैध है। इनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वो उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तीसरा समन जारी किया था। इससे पहले 2 समन में भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब सीएम विष्णुया के लिए चले गए थे। उधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ईडी के 7 बार समन देने के बाद भी सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की मिठाई खाने वालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नए साल में भी जारी है। इसी कड़ी में ईडी ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की है। करप्शन के खिलाफ ईडी की यह छापेमारी सीएम हेमंत सोरेन के करीबी आईएएस अफसरों से लेकर झारखंड के पुलिस के कांस्टेबल तक के ठिकानों पर की गई है। लेकिन उसके बाद भी ये सभी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बार बार ईडी के सूत्रों से यह कहा जा रहा है कि बिना किसी सबूत के ईडी किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है। लेकिन अगर आप पाक साफ हैं तो आपको डर किस बात का है? ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर किस वजह से आप डर रहे हैं? क्यों नहीं बार बार आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो क्यों नहीं आप जा रहे हैं? ये सवाल उठ रहा है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर ईडी के समन से डर क्यों है, समन से भाग क्यों रहे हैं दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री। समन से क्यों भाग रहे हैं? पहला समन भेजा गया 2 नवंबर को बुलाया गया था, लेकिन चुनाव प्रचार में के दौरान पेश नहीं हुए। यह हवाला दिया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से। दूसरा समन उन्हें 21 दिसंबर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो विष्णुया जा रहे हैं, अपने हेल्थ रीजंस की वजह से, मेंटल हेल्थ चाहते हैं, इसलिए वहां जा रहे हैं। इस वजह से वो वहां भी पेश नहीं हुए। उस वक्त भी 3 जनवरी को भी बुलाया गया तो पेशी से इनकार कर दिया और अब वो सवाल पूछ रहे हैं ईडी से ही कि आप मुझे सवाल के लिए बुला क्यों रहे हैं। वहीं ईडी ने हेमंत सोरेन को आज एक बार फिर बुलाया था पूछताछ के लिए। पहला समन किया गया था 14 अगस्त को उन्हें, तब हेमंत ने जवाब नहीं दिया था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि उस मामले में कि यही बात कही गई थी कि गैर कानूनी है ये समन। उसके बाद 24 अगस्त को बुलाया गया तो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, तब भी नहीं पेश हुए। उस वक्त भी कोई ठोस जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिया गया था। तीसरा समन जारी किया गया 9 सितंबर को पिछले साल, फिर से पेश होने के नोटिस दिया गया था, लेकिन पेश नहीं हुए थे हेमंत सोरेन। चौथा समन 23 सितंबर को किया गया। बार बार ईडी की कोशिश ये रही कि बुलाया जाए, पूछताछ की जाए, लेकिन पेश नहीं हुए। 4 अक्टूबर को 5वां समन किया गया, तब भी हेमंत सोरेन को बुलाया गया, ईडी ने बुलाया, तब भी वो पेश नहीं हुए। जबकि लगातार ईडी ये कह रही है जगह आप तय कर लीजिए, हम सवाल पूछेंगे, आपको सिर्फ जवाब देना है। लेकिन डरे हुए हैं क्यों दोनों मुख्यमंत्री? 12 दिसंबर को एक और समन किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने उस पर भी जवाब नहीं दिया। 12 दिसंबर को भी फिर उसके बाद एक बार फिर ईडी ने समन किया। 7 समन किए गए ईडी की ओर से। 29 दिसंबर को फिर से हेमंत ने जवाब नहीं दिया, यानी 29 दिसंबर को फिर से उन्हें 7वीं बार समन किया गया तो वो पेश नहीं हुए। और अब आज यानी 3 जनवरी को एक बार फिर से जब उन्हें बुलाया गया तो एक बार फिर यही कहते दिखे कि कोई जवाब नहीं है उनके पास। हाँ, उनकी पार्टी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि ये समन गैर कानूनी है। आखिर क्यों गैर कानूनी बताया जा रहा है इस समन को? आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दीजिए कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप बता दीजिए ईडी को जाकर कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। पेश नहीं होना क्या दिखाता है? ये सवाल उठ रहे हैं। और इसके बाद अब बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, मकसद सिर्फ
गिरफ्तार करना है। और ये पहले नेता नहीं है, मनीष सिसोदिया को लेकर भी ये डर जताते रहे, लेकिन जब ईडी को जवाब नहीं मिला तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। मनीष सिसोदिया को भी, संजय सिंह को लेकर भी यही बात कही गई थी पहली पेशी से लेकर। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। आतिशी सिंह कह रही हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, केजरीवाल के पत्र पर ईडी ने जवाब ही नहीं दिया है। मतलब अब ईडी को केजरीवाल के सवालों का जवाब देना होगा। वो मुख्यमंत्री जो सवालों का जवाब देने के लिए खुद नहीं पहुंच रहे हैं, वो बल्कि ईडी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दीजिए। वहीं अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी है आम आदमी पार्टी, आज की सबसे बड़ी बेईमान पार्टी है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहना है कि भगौड़े की तरह क्यों पेश आ रहे हैं केजरीवाल। ये सवाल उठ रहा है बार बार कि क्यों केजरीवाल भगौड़े की तरह पेश आ रहे हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटाले के किंग पिन है। हालांकि यह शब्द पहली बार इस्तेमाल नहीं किया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं केजरीवाल जी, यानी जल्द ही कानून अपना काम करेगा। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी केजरीवाल पर हमलावर है और कह रही हैं ईमानदार हैं तो पेश होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए जाकर। वहीं दूसरी ओर जिस पार्टी से गठबंधन की बातें कही जा रही हैं, बड़ा गठबंधन दल बनाने की बात कही जा रही है, वही गठबंधन के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको पेश होना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक पेश नहीं हुए हैं, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। अब तो कांग्रेस के नेता भी नसीहत देने लगे हैं कि भाई अगर आप गलत नहीं हैं तो पेश हो जाइए, सवालों का सामना कर लीजिए। इसके पहले अप्रैल के महीने में पिछले साल अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने जरूर पेश हुए थे, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब अभी तक नहीं देने पहुंचे हैं केजरीवाल और ना ही हेमंत सोरेन। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। आज 5 का प्रहार में पहला सवाल ये कि सोरेन केजरीवाल नहीं हुए पेश, अब क्या गिरफ्तार होंगे? क्योंकि लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, समन जारी किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री पेश नहीं हो रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि केजरीवाल नहीं जाएंगे, ईडी क्या उन्हें उनके घर जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी? सवाल तीसरा यह कि भ्रष्टाचार पर घिरा है इंडी गठबंधन और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं सूझ रहा है, इसीलिए पूछताछ के लिए सामने नहीं आ रहे हैं ये लोग। चौथा सवाल है कि क्या झारखंड में भी चलेगा लालू राबड़ी वाला हिसाब किताब, वही फॉर्मूला चलेगा? और पांचवा सवाल ये कि मोदी की गारंटी भ्रष्टाचारियों की छुट्टी हो गई है, इसीलिए ये दोनों ही नेता पूछताछ का सामना करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं। मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे सवाल जवाब होगा, लेकिन